नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के मानचित्र पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। ये आने वाले वर्ष 2024 की जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं कई बार क्या देखता हूँ कि बच्चे आगे का जो लिखित वाला पोर्शन होता है उसको बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मानचित्र का अभ्यास न होने के कारण से मानचित्र वाले क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं, जिसके कारण से कई बार वो मेरिट में आने से भी रह जाते हैं। तो इसलिए ये मानचित्र पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत कई सालों की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपके लिए लेकर के आए हैं। आशा है आपको ये अच्छे लगेंगे और इनका अध्ययन करते रहना आप, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है श्रीनगर ऊनी वस्त्र उद्योग, ये ऊपर टॉप में है। श्रीनगर ऊनी वस्त्र उद्योग एक है, इस पर प्रश्न आता है। दूसरा आता है उत्तरी और दक्षिणी गलियारे का उत्तरी बिंदु। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, 4 लेन वाला सड़क मार्ग है, उसका उत्तरी बिंदु श्रीनगर है, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। ये आपको ध्यान रखना, नीचे कन्याकुमारी तमिलनाडु में और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। दूसरा आता है जलियांवाला पंजाब में। पंजाब में दो चीज़ें हैं, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड है, एक भाखड़ा नागल बांध है। ये भाखड़ा नागल बांध है और दूसरा जलियांवाला बाग अमृतसर में है, जलियांवाला बाग। तीसरा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में इसमें लिखा नहीं है, उत्तराखंड में टिहरी डैम है। यहाँ पर टिहरी डैम बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा राजस्थान में है। राजस्थान में रावत भाटा आणविक केंद्र, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, रावत भाटा आणविक केंद्र। उसके बाद यदि आप गुजरात में चले जाते हैं, गुजरात में कांडला बंदरगाह, सरदार सरोवर बांध। उसके बाद आता है पोरबंदर है, यहाँ पर पोरबंदर। उसके बाद तीसरा आता है गिर अभ्यारण्य, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम के बाद काकरापार और सरदार सरोवर बांध ये आ जाएगा। ये गुजरात में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में चले जाते हैं तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ और कान्हा किसली, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, बांधवगढ़ और कान्हा किसली। उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में मथुरा तेल शोधनशाला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, चौरी चौरा कांड है और परमाणु ऊर्जा केंद्र भी उत्तर प्रदेश में है, नरोरा आणविक केंद्र, तो उसका नाम है नरोरा आणविक केंद्र, यहाँ पर है। ये महत्वपूर्ण है 4-5 चीज़ उत्तर प्रदेश में। बिहार में आप चले जाएंगे तो बिहार में चंपारण इधर आ जाएगा और बरौनी तेल शोधनशाला इधर आ जाएगी। और यदि पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है। उसके बाद आता है हल्दिया के बाद रानीगंज कोयले की खान, भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। और दुर्गापुर आणविक केंद्र, यहाँ पर ये दुर्गापुर आणविक केंद्र है। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना, हल्दिया बंदरगाह, रानीगंज कोयले की खान, दुर्गापुर आणविक केंद्र। उसके बाद ये झरिया और ये बोकारो, ये झरिया और बोकारो दोनों जो है झारखंड में है, इधर ध्यान रखना, झरिया और बोकारो। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है यहाँ पर, और पारादीप बंदरगाह भी उड़ीसा में है। ये 2 चीज़ें हैं। और यदि आप चले जाते हैं छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना और बेला डेला आणविक केंद्र, 2 है, महत्वपूर्ण है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। और गोवा में चले जाएंगे तो गोवा में आपका मारमागांव आ जाएगा। महाराष्ट्र में ट्राम्बे है, रत्नागिरी है, मुंबई बंदरगाह है और तारापुर आणविक केंद्र है। ये मुंबई के पास में तारापुर आणविक केंद्र है, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, ये ध्यान रखना है, बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली है। केरल में चले जाएंगे तो केरल में कोची बंदरगाह है। तमिलनाडु में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक मैंने अभी आपको कन्याकुमारी, उत्तरी दक्षिणी गलियारे का कन्याकुमारी बताया। दूसरा तूतीकोरिन बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, कल्पक्कम आणविक केंद्र, चेन्नई बंदरगाह, ये इतनी चीज़ें तमिलनाडु में हैं। और यदि हम इधर पूर्वोत्तर भारत में चले जाते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला डिगबोई, मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा नेशनल पार्क। और पूर्वी और पश्चिमी गलियारे का ये इधर वाला क्षेत्र आपका यदि हम देखते हैं तो ये वाला क्षेत्र पूरब है और ये वाला क्षेत्र पश्चिम है। पूर्वी और पश्चिमी गलियारे का पूर्वी बिंदु सिलचर है यहाँ पर, और पश्चिमी बिंदु इधर पोरबंदर है। अभी आपको मैंने बताया ये पोरबंदर है। तो ये मानचित्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप बार बार एक प्रकार से देख करके इनका अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं।
इनको गलत नहीं करना है। एक बार देख लीजिए, रफ कॉपी में इनका अच्छी तरीके से अभ्यास कर लीजिए। मेरे इसी चैनल पर मैंने मानचित्र पर आधारित एक वीडियो और डाल रखा है, उसको भी आप देखेंगे तो उससे आपको और अधिक सफलता मिलेगी। उसको बनाने में या उसको सीखने में आपको और अधिक आसानी महसूस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।